आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, उन क्राइम के पीछे अगर आप वजह ढूंढेंगे कि इसका रीज़न क्या है, तो उनका पेट है जो उनको क्राइम करा रहा है, उनकी भूख है जो उनको ये तमाम चीज़ों पर ले आती है। कुछ औरतें अपने जिस्मों के कारोबार में मसरूफ़ हैं, उन्होंने अपना जिस्म दे दिया, वो मर्दों के नज़र कर दी और अपना जिस्म एक रात के लिए बेचती हैं। तो उनका इसके पीछे रीज़न क्या था? तो अक्सर में तो ये समझ में आता है कि उनकी भूख, उनके पेट की ज़रूरत शहवत से करने वाले कम होंगे, लेकिन अक्सरियत जिन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया, घर की गुर्बत, चंद पैसे आ जाएं, घर संवर जाए, इन तमाम ख्वाहिशात ने उनको इस रास्ते पर लगा दिया। बहुत सारे चोर हैं, बहुत सारे डकैत हैं, उन्होंने चोरी का रास्ता इख्तियार क्यों किया? ये गुर्बत उनको वहाँ पर ले आई। और एक बार आदमी करने के बाद फिर मालदार हो भी जाए तो फिर वो अपनी पुरानी खसलत छोड़ता नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ गुंडे, कुछ डाकू जो डकैत हैं और डाका जनी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो गरीब ही रहते हैं, बहुत मालदार हो गए, वो डॉन कहलाने लग गए, करोड़ों की उनके पास जायदादें आ गई, लेकिन वो काम छोड़ते नहीं। वजह यह है कि भूख ने उनको शुरुआत करा दी थी, अब वो भूख उनकी मौत तक मिटती नहीं। भूख की वजह से वो आया था, पेट की भूख, उसको मिटाने के लिए छोटी मोटी चोरियां किया, लेकिन जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया कि भूख को खत्म करूं, वो रास्ता ऐसा है कि मौत तक उसकी भूख का वो इलाज नहीं दे सकता। चाहे उसके पास अरबों की जायदाद आ जाए, भूख मिटती नहीं। यही तवाइफ के साथ भी है। वो चंद दिन करके ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ दे, उसका बुढ़ापा आ जाए, जिस्म लटक जाए, मगर वो उस कारोबार में जमी रही। वजह यह है कि इस रास्ते पर उसको लाया कौन था? उसकी भूख, उसकी लालच। शुरू में ये सोच करके आई कि चंद दिन मालदारों को राजी कर दें तो मेरा घर संवर जाएगा, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस रास्ते को इख्तियार किया तो फिर ये रास्ता उसे मौत तक छोड़ता नहीं, उसकी भूख मिटती नहीं। कल देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा, ये करते करते उसकी मौत आ जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, जिन्होंने भूख पर कंट्रोल नहीं रखा, उनको बहुत खतरनाक रास्तों पर जाते हुए लोगों ने देखा है। और रमजानुल मुबारक का इसी रिहर्सल के लिए तुम्हें लाया जाता है। जिंदगी में कभी भूखा रहने की नौबत आ गई तो तुम एक महीना ऐसी प्रैक्टिस कर लो, इतना अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ भूख को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो। देखो आज रमजान में आप भी भूखे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 25 दिन तक, 30 दिन तक भी भूखे रहते हैं दिन में। लेकिन क्या बताओ मुझे, रमजान की ये भूख तुम्हें अय्याशियों की तरफ ले जाती है? क्या ये भूख से बेकाबू होकर तुम भी गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हो? हत्ता के इस रमजान में हम पहले जो छोटे मोटे गुनाह करते थे उससे भी दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं। वजह यह है कि ये भूख अल्लाह की तरफ से दी गई है और तुम्हें सही करने के लिए यही कुरान की आयत कहती है, लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए तुमको रोजा रखवाया जा रहा है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और आज दुनिया के पास ये इलाज नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात तारीख की है। बड़े दानिश्वरों ने कहा, किसी भी इंसान को भूखा देखकर हमें एहसास क्या होता है? उसकी भूख को मिटा दिया जाए, उसकी भूख को खत्म किया जाए, सवाब भी है। अब मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ खाना पीना ही नहीं है, आपके अंदर एहसास जागता है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपने मदद किया, कुछ मालदारों ने मदद किया, लेकिन ये भूखों को खिला करके कब तक आप इसका इलाज करेंगे? उनकी भूख खत्म कब होगी? दुनिया से भूख और भीख दोनों बंद ही नहीं होती। हम उनके इलाज के लिए पैसा भी दे रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूख खत्म क्यों नहीं होती? और कब तक हम ये करते जाएंगे? भूखों को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन ये भूख का इलाज मुमकिन कब होगा? मेरे अजीजों, आप देते रहेंगे, उसको दोबारा भूख लगती रहेगी। दोपहर का खाना आपने खिला दिया, इंसान की तबीयत ऐसी है कि दोपहर में आप उसको
मछली, गोश्त, हर चीज बुनी हुई सब कुछ दे दें, पेट फुल हो जाए, भर जाए, ये ज्यादा देर तक नहीं, रात को वापस उसे भूख लगेगी। उसकी बॉडी फिर तलब करती है, चलो आज दिन भर का आपने खिला दिया, कल का क्या होगा, कल फिर उसे भूख लगेगी। तो इंसान को रोज भूख लगती है, हर वक्त पे भूख लग रही है, तो उस भूख को हर वक्त पे आप मुकम्मल करते जाओ, कब तक करोगे? यही रमजान का फलसफा मैं आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ भूखों को खिला करके उनके पेट का इलाज कर देना, चलिए ये हमको हुक्म दिया गया, हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान जो उतारा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। सारे इंसान अगर इस आयत पर अमल करें, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए इसलिए कि तुम परहेजगार बन जाओ। उन भूखों को अगर ये पता चल जाए कि हमें भूख का इलाज भीख मांग करके नहीं, खुद के कंट्रोलिंग से करना होगा, तो फिर देखें उनका हाथ दुनिया की तरफ नहीं आएगा। भूख बर्दाश्त करने की ताकत आ गई तो हमने तारीख में देखा है 60 साल 70 साल तक हमारे ऐसे बुजुर्गों को जिन्होंने सत्तू के जरिए से, सत्तू गेहूं का एक आटा और उसको पानी में भिगोकर थोड़ा गुड़ डालकर इस पर गुजारा करते हुए 70 साल गुजार दिए, कभी कोई ग़िज़ा नहीं खाई। क्यों? भूख पर कंट्रोल था, भीख मांग करके नहीं। ये इस्लामी इलाज था। सारे इंसान भूखों को नहीं खिला सकते तो क्या करें? अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको उभारता जाऊं कि गरीबों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, करना भी चाहिए, भूखों का ख्याल करो। आपको दूसरों की भूख का एहसास हो, आप उठेंगे, लेकिन क्या दुनिया में मौजूद सारे भूखों का इलाज आप कर लेंगे? और कब तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हुक्म यह है उन भूखों के लिए भी कि तुम भूख की वजह से गलत रास्ता इख्तियार ना कर लो, भीख मांगने ना लग जाओ। तुम भूख को कंट्रोल करने की आदत इस रोजे के जरिए से शुरू करो। रोजा तुम्हें सिखा देगा। हजरत सैयदना यहया रहमतुल्लाह तआला एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं नफ्स को जितनी भी दुनिया की चीजें दी जाएं ये काबू में नहीं आ सकता, काबू में नहीं आ सकता। बड़ी सी बड़ी चीजें दे करके इसको शांत करने की कोशिश करो, नहीं आएगा काबू में। कहा कैसे आएगा? कहा सिर्फ और सिर्फ भूख के जरिए से तुम्हारे काबू में आएगा। भूखा रखो नफ्स को। एक जवान आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की उम्र हो गई लेकिन करने की ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं, जराया नहीं, असबाब नहीं है, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक शादी ना हो जाए रोजा रखो। अपनी शहवत को कंट्रोल में रखने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? रोजा रखो। तुम रोजे के जरिए से अपने नफ्स को काबू में रख सकते हो। नौजवानों को आज भड़कता हुआ जो नफ्स है गुनाहों की तरफ उभारता है, जितना ये खाते जाएंगे उतनी शहवत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा गया रोजा एक ढाल है और रोजा एक ऐसी दवा है जो इंसान के नफ्स को जो भड़कता हुआ बेकाबू होता है उसको काबू में ले आता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का हुक्म दिया। एक तो मिस्कीनों और गरीबों को खिलाने पिलाने का हुक्म तो है ही इस्लाम में, खैरात करो उनको दो, लेकिन दूसरा हुक्म सहाबा को भूखा रख करके उनको कंट्रोल करना सिखाया है। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी, मैं घर से निकला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर के अर्ज करूं कि आका खाने के लिए भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो हुजूर अपने हुजरे से निकल रहे थे। तवज्जो से सुने, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं पेट दिखा करके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजो, भूख भूख। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और अपना जुब्बा उठाकर दिखाया, दो बड़े पत्थर हुजूर के पेट पे बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। पत्थर बांधना एक अलामत थी कि भूख को कंट्रोल करने के लिए पेट पर पत्थर बांधे जाते थे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चलो साथ चलते हैं।
बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर घर से आ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, पूछा अबू बकर इस वक्त दोपहर के वक्त किस चीज ने तुम्हें बाहर निकाला? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला, मैं कुछ खाने की तलाश में बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें भी साथ ले लिए। थोड़ी दूर गए थे कि हजरत उमर भी नजर आए। हुजूर ने उनसे पूछा उमर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। सबका एक ही मसला है। हजरत उमर भी आए। अब सुनिए, तीनों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर एक सहाबी के घर गए। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से इतने ज्यादा खुश थे, घर में जो था सब पेश कर दिया। यहां तक तो बात है आगे का वाकया, लेकिन इन तीनों सहाबा से पूछो, मैं इलाज भी आपको बता रहा हूं कि आप दोपहर में भूखे थे, मदीने में कहां जाकर के क्या लाना चाहते थे? अबू हुरैरा आप क्या लाना चाहते? पैसे आपके पास भी नहीं खरीदने की। अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या खाने के लिए निकले थे घर से बाहर? तीनों का एक ही जवाब है, हम कुछ खरीदने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं निकले। जब भूख हमें शिद्दत से परेशान करती तो हम चेहरे रसूल को देखने जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखते सहाबा का अकीदा था कि जैसी भी भूख हो खत्म हो जाती है। यह है भूख का इलाज। ये आशिकों की बात है। काश हमारी आंखों में वो जमाले मुस्तफ़ा बस जाए। जब दुनिया हमें इस तरह भूख से परेशान करे तो वो तस्वीर यार सामने आ जाए और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस जमाल में मह होकर के हम सारी भूख भूल जाएं। और हुआ है तारीख में ऐसे। अजीज़ा निगरामी, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ, वो सिद्दीक अकबर, वो फारूक आजम जिनके नामों में इतनी तासीर है आज कि आज भी बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती हैं उनके दौरे हुकूमत को सुन करके। कैसर और किसरा लर्जा बरंदाम थे उमर इब्ने खत्ताब के नाम से, लेकिन उनका हाल ये है कि वो कहते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा हैं, वो भूखे रह करके रिहर्सल कर रहे थे कि भूख पर कंट्रोल हासिल करो। आज हमारे पास सब कुछ है और कुछ मालदार लोगों को जैसी माल की चर्बी आती है उनको लगता है रोजा रखना तो गरीबों का काम है, हमको अल्लाह ने किस चीज की कमी दी। कुछ मालदार ये सोचते हैं कि माल जिसके पास कम है वो रोजे रखे, हमारे पास थोड़ी ना कुछ कमी है। दौलत की ठाट बाट सब कुछ है। अगर तुम दौलत को कंपेयर करना चाहो तो उस्मान गनी के कदम तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने भी भूखा। ये रमजान की बात नहीं कर रहा हूं जो सहाबा की, आम दिनों की बात कर रहा हूं, आम दिनों की बात। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये था, मियाँ उनके माल से तुम्हारा क्या कंपैरिजन। एक जंग में, जंग तबूक के मौके पर उन्होंने जो सदका दिया था, खैरात किया था, जानते हो आज के ज़माने में उस खैरात की वैल्यूएशन कर ली जाए ना 116 करोड़ रुपए बनते हैं आज के। वह हज़रत उस्मान गनी ने एक ही जंग में दान कर दिए थे। वो खैरात करते थे तो 116 करोड़ आज की कीमत बनती है कोई खैरात करने वाला? और जाहिर सी बात है पूरा माल नहीं, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खैरात किया था। तो माल कितना था उनके पास उस जमाने में? और यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी है। उनके नाम की होटल्स हैं, उनके ही खाते में जाती हैं। मदीने तैयबा की म्यूनसिपलिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से पूरा किया जाता है। आज उनका माल खत्म नहीं हुआ, आज भी मौजूद है वक्फ उस्मान। मैं ये कह रहा हूं इतने बड़े मालदार, इतना कुछ उनके पास था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने भी भूख को इख्तियार किया है, भूख को इख्तियार किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए माल कुछ खरीदने की मुझे ज़रूरत है।
सामान खरीदने की, कुछ माल चाहिए। हुजूर ने कहा कि जाओ उस्मान के पास अपनी शादी के अखराजात के पैसे ले लो, कहना कि मैंने भेजा है। वो साहबी आए हजरत उस्मान गनी के घर पर, तो अभी वो दरवाजे पर पहुंचे थे, हजरत उस्मान की गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। ये साहबी ठिठक कर खड़े हो गए, सुना कि डांट रहे हैं वो किसी को, वो अपने खादिम को डांट रहे थे, अपने गुलाम को डांट रहे थे हजरत उस्मान गनी। ये कान लगाकर बाहर से सुनते हैं कि किस बात पर डांट रहे हैं। तो देखा कि खादिम को, गुलाम को इस बात पर डांट रहे हैं कि चिराग में उसने बत्ती थोड़ी ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था, बत्ती को थोड़ा सा लंबा कर दिया था तो तेल ज्यादा जल रहा था। उस्मान गनी इस बात पर खादिम को खूब डांट रहे हैं। तो ये सहाबी बाहर से सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। जो अपने घर में चिराग के तेल जलने पर गुस्सा करता हो, मेरी शादी का खर्चा कहां से देगा। वापस चले गए। दूसरे दिन आए, वही वक्त था, आज फिर गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। इन्होंने सुना आज फिर किसी को डांट रहे हैं, आज फिर खादिम को डांट रहे थे। किस बात पर? इस बात पर कि दाल में नमक ज्यादा किया हुआ है। ज्यादा नहीं, टेस्टी बनाया हुआ है। नमक के बगैर तो टेस्ट आता नहीं, तो टेस्ट अच्छा कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी उस पर उसको डांट रहे हैं कि नमक इतना इस्तेमाल कर लिया कि दाल लज्जत वाली हो गई है, ज्यादा खाई जा सकती है। तो ये साहबी जो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा ये तो दाल पर और चिराग पर गुस्सा करते हैं, ये मेरे शादी का खर्चा कहां से देंगे। वो वापस पलट रहे थे, हजरत उस्मान गनी ने उनको देख लिया, कहा कि कल भी तुम आए थे, आज भी तुम आए, क्या बात है, किस लिए आए। उन्होंने कहा बात दर हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास मुझे भेजा, मेरे शादी के अखराजात आपसे मैं हासिल करूं, लेकिन आप 2 दिन से मैं देख रहा हूं गुस्से में हैं, खादिम को खूब डांटे जा रहे हैं, कभी चिराग पर कभी दाल पर। मैंने ये सोचा कि कहां मेरी शादी हो सकती है इनके माल से। हजरत उस्मान गनी ने कहा कसम खुदा की, तू क्या अल्लाह के नबी का हुक्म हो तो 70 शादियां मैं तन्हा कर दूं। लोगों के मदद के लिए मेरा माल खुला हुआ है, लेकिन जो तुमने देखा मेरे घर में वो मेरे अपने जरूरत के लिए चीजें थी। खादिम ने चिराग को, बत्ती को ज्यादा किया, तेल ज्यादा जलता गया, नमक इतना डाल दिया कि दाल ज्यादा खाई जा रही। इस बात पर मैंने गुस्सा इसलिए किया कि कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल अगर हिसाब ले ले, क्या उस्मान तुझे इतनी ही रोशनी की जरूरत थी, तूने इतना ज्यादा क्यों जलाया। अगर रब तबारक व तआला हिसाब ले ले कि तूने दाल जितने पर तेरा गुजर हो सकता था उससे ज्यादा खाया क्यों, इस लज्जत बढ़ गई तेरी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए तरबियत के लिए मैं अपने खादिम को डांट रहा था, ये नहीं कि दूसरे को देने के लिए कभी डांटा है। ये हजरत उस्मान गनी थे जिन्होंने मालदारी के औज पर पहुंच करके भी कंट्रोलिंग दिखाया दुनिया को। आज लोग ये समझते हैं बहुत माल आ जाए तो हमारा नहीं है काम रोजा रखना, तरावी पढ़ना, ये गरीबों का काम है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो ठीक ही है कि अल्लाह गरीबों को पसंद भी फरमाता है। अल्लाह ताला गरीबों के घर रमजान भेजा है, वो रोजा भी रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, और इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में खत्म भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, भूख के मुतालिक एक बात और अर्ज कर दूं, कहाँ सहाबा इकराम ने अपने घरों में किस तरह किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले, उस वक्त भी एक सहाबी हुजूर के साथ है। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर गए। हजरत फातिमा उस वक्त घर में अकेली बच्चों के साथ, देखा कि आवाज नहीं निकल रही है बच्चों की। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला नहीं, मैं ये बात बाद में अर्ज करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दावत हुई हजरत अबू अय्यूब के घर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही पहुंचे, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और आपकी दावत कर दी। सहाबा जो साथ में थे, 2 सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खाने की खुशबू इतनी थी कि जल्दी से जल्दी लपकने का दिल कर रहा था, हाथ लगा दूं। जाहिर सी बात है जो बंदा 3 दिन से भूखा है वो खाने के दस्तरखान पर हाथ रखना ही चाह रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा घर वालों से
कि एक कटोरी और हो तो दे दो। सालन दस्तरखान पर रखा है, एक खाली कटोरी मंगवाई और उसमें सालन आधा किया और उसके बाद जो बात कहते हैं मेरे आका, अल्लाह अकबर। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा वो कहते हैं कि हुजूर ने ये दिया और कहा जाओ फातिमा के घर दे करके आओ, पिछले 8 दिन से उनके यहाँ फाका चल रहा है। 8 दिन हो गए हैं उनके यहाँ फाका चल रहा है, उनके बच्चे और उनका। ये किस घराने की बात कर रहा हूं? क्या वो घराना मोहताज था? वो घराना कोई मोहताज घराना है? पूरी दुनिया जिनके नाम का सदका खा रही है आज। और अगर वो चाह लें, अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश भी करें, रोजाना जन्नत से जिब्राइल उनके लिए खाना ले आए। लेकिन वो घराना ऐसा था, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया। यही तो बात है कि हसनैन करीमैन की शुजाअत को पूरी दुनिया मानती है कि इमाम हुसैन को करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रखकर झुकाने की कोशिश की गई थी। उनके बच्चों को, उनके खानदान को पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया। क्या झुका इमाम हुसैन का सर? पूरी दुनिया ने देखा। यजीद के सामने झुकना तो दूर की बात है, हाथ भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। वजह क्या थी? तुम आज भूख से हुसैन को आजमा रहे हो, इनकी मां तो बचपन में भूख की तरबियत दे चुकी थी। बचपन में इनको भूख की तरबियत दी गई है, भूखा रहने की आदत दी गई है। अरे रोजे इनके घर के हैं, यहां पर फाका इनके घर का है। यही तो बात है कि आज अपने बच्चों को अगर आप भूख को बर्दाश्त करने की तरबियत दे दो, इंशाअल्लाह मेरा ये कहना है कि कभी तुम्हारा बच्चा हराम रोजी की तरफ नहीं जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने लज्जतों के लिए कुछ भी खा लेगा। हमारे घर में रोज खाना बनता है, ठीक है, कभी कभार ना बनाओ। मैं खुद मेरे वालिद गिरामी को देखता, किसी दिन पूरा का पूरा ऑफ, कुछ भी नहीं, वो मुरमुरे होते थे। हमारी माँ से कहा जाता बच्चों को आज यही खिलाओ। हर दिन लज्जत वाली चीजें खाने की जो बच्चों को आदत हो जाती है, माँ आज बिरयानी, माँ रात को सालन, माँ आज ये चाहिए, माँ वो चाहिए। बच्चों की ख्वाहिशात पर तो हम उतावले रहते हैं, बेटा क्या चाहिए अभी। और अब तो जमाना पिज्जे बर्गर का आ गया, इधर ख्वाहिश किया कि उधर घर में आ गई चीजें। तो बच्चों को इस कदर हम लज्जतों के साथ हावी कर चुके हैं उनके खानों की ख्वाहिशात को कि वो अब बच नहीं पाते। और एक दिन अगर उनको हल्की ग़िज़ाएं कहो कि कभी दाल चावल खा लो, कितने घरों से हमें ये बात आती है, उनकी माएँ या उनके घर वाले कहते हैं घर में किसी दिन सब्जी पकाई जाए तो ये बच्चे घर से ही भाग जाते हैं, कहते हैं आज खाना नहीं है। क्या बना है घर में? कुछ खाना थोड़ी है, बाहर जाएंगे चाइनीज खाना है। कोई दिन ऐसा आता है, कोई दिन ऐसा आता है कि रोज लज्जत वाली चीजें खा रहे हैं, आज दाल चख लेंगे। कोई दिन ऐसा आता है कि आज अपने नफ्स को मारने के लिए करेला चख लेंगे, जो ख्वाहिश होती ही नहीं जिसकी खाने की, चख लेंगे। मेरे अजीजों, ये भूख को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसा घोड़ा है जो कहीं रुकता नहीं। नफसानी ख्वाहिशात, इसको लगाम देना पड़ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, कमजोरी थी, तो कहते हैं कि शैतान उनके पास आया और नफ्स के रास्ते से उनसे कहा आप बड़े कमजोर हैं, थोड़ा खा लेंगे तो इबादत में खड़े हो जाएंगे। आप नसीहत कर रहा है, इबादत आपकी अच्छी हो जाएगी, आप थोड़ा खा लेंगे, कुछ खाना पानी पेश कर लो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में और कहा यकीनन भूख तो लगी है, प्यास तो लगी है, लेकिन तुझ जैसा शैतान और ये कहे कि खा ले इबादत में ताकत आ जाएगी, ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी पेशकश को कबूल नहीं करूंगा, तेरी तरफ से जो भूख मिटाने की बात की जा रही है। और उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मुझे पता है कि शैतान अगर सबसे ज्यादा बिलकता है, तड़पता है तो इंसान की भूख से, कि ये भूखा रहेगा तो मेरा वार इस पर नहीं हो पाएगा। शैतान को इस बात का हमेशा डर है कि जो बंदा भूखा और प्यासा रह जाए और उसको बर्दाश्त हो जाए तो शैतान कहता है कि इस पर तो मेरा वार हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ। रोजा छोड़ने की जितने लोगों के दिलों के अंदर ये ख्वाहिशात आती हैं, वो नफ्स उनका रोजे से दूर करता है। वो शैतान का जासूस कहा गया है नफ्स को, जो छोड़ करके गया है।
रमजान में शैतान तो नहीं, लेकिन शैतान का जासूस हमारे साथ है, वो नफ्स है। हमें किन किन चीजों की ख्वाहिशात है, ये नफ्स उसे खबर देता है शैतान, और उसी रास्ते से वो हम पर हमला करता है। नफ्स तो हमारे सबके साथ है। ये तुम्हें अंदर से ये कहेगा कि भूखे रहने से कमजोरी आ जाएगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, और खाओ, पेट को भरते जाओ, और नफ्स जब मोटा हो जाए शैतान इस पर हावी हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि भूख ने इंसान को काबू में करने की आदत अगर किसी इंसान के अंदर आ गई तो वो वक्त का वली बन जाएगा। अल्लाह के औलिया इकराम की पूरी तारीख आप देखो, उनके यहाँ जो तरबियत दी जाती है, सबसे पहले भूखा रहने की तरबियत दी जाती है, भूखा रहने। इसलिए मुझे एक बात याद आती है, मारहरा मुतहरा में हजरत सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी रदी अल्लाह ताला, आला हजरत के पीरो मुर्शिद हैं। वो बड़े सादात का खानदान, हुजूर सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी खातिमुल अकाबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक मौलाना साहब आए और उन्होंने कहा कि हुजूर आप यहाँ खिलाफत मुझे लेनी है। लोग खिलाफत के चक्कर में भागते रहते हैं, आज तो आम है, कहीं से भी मिल जाएगी चलते फिरते, लेकिन वो औलिया कामिलीन, उनके यहाँ मौलाना साहब ने कहा कि हुजूर आपसे बैत हूँ, खिलाफत चाहिए। तो हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा आज तो आए यहाँ आप रात में, खाना खाइए, आराम कीजिए, कल देखेंगे, बात करेंगे। तो खादिम से कह करके उनको मछली मंगवाई, और रूहू मछली और या कोई और एक खास किस्म की मछली, भुनी हुई मछली इनको खूब खिलाने के लिए हुक्म दिया। हजरत ने उनको खूब खिलाया, लेकिन खादिम से कहा था पानी मत देना, मछली पेट भर करके खिलाओ। उनको खूब मछली परोसी गई, और जैसी वो शिकम सैर हो गए, खादिम ने कहा आता हूं, और दरवाजा बंद करके चला गया। पानी कुछ दिया ही नहीं, और मछली जब पेट में जाए तो शिद्दत की प्यास लगती आदमी। और वो खास किस्म की मछली थी जिसको भुना गया था अलग अंदाज से, वो अंदर जाकर के बेकरारी बेचैनी बढ़ गई। वो पुकारते रहे अंदर से पानी पानी पानी, कोई सुनने को तैयार नहीं। हजरत का हुक्म था पानी मत दो। सुबह तक वो बेचारे इधर से उधर तड़पते रहे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, सुबह हलक से जबान बाहर आने लग गई। कहा क्या मेहमान नवाजी है, सादात का घराना है, क्या मेरे साथ किया गया है। सुबह फजर में खादिम जैसी दरवाजा खोला, लपक के उसको पकड़ लिए, कहा कि अभी तुझे मार डालूंगा, फलां कर दूंगा। जितना गुस्सा था सब निकाल दिया, उसके कपड़े पकड़ के फाड़ दिए। कहा रात को खाना खिलाया, पानी नहीं दे सकता था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जिस पीरो मुर्शिद के पास आप खिलाफत लेने आए थे उनका हुक्म था। कहा चलो उनसे ही बात करता हूं। ताओ में थे जो कल खिलाफत लेने आए थे, आ करके कहा कि ये कैसी मेहमान नवाजी है आपकी, क्या आपके यहाँ ऐसा किया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, फला फला फला, नॉन स्टॉप सब चीजें कह गए। हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा पानी दे दो, पानी दो, और उसके बाद इनको नजराना देकर रुखसत करो। पानी देकर उनको सब ठंडा किया गया। तो फिर उन्होंने कहा हजरत आपने कहा था कल रात में, क्या आज रात खाना खाकर सो लो, कल खिलाफत की बात करेंगे। आपने कहा जो अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता वो अपनी खिलाफत के बोझ को कहां उठा सकता है। एक रात की प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कहां उठा सकता है। जाओ अभी तुम्हारी तरबियत की जरूरत है। यह औलिया कामिलीन, सूफिया कामिलीन का तरीका रहा है कि अपने मुरीदीन को पहले भूख से वो आजमाते थे और उनको रिहर्सल करवाते थे कि कंट्रोल करना सीखो, भूख और प्यास इंसान को बेकाबू करती है। यही तो बात है। आज भी आप इसका जलवा देख सकते हैं जो मैंने बताया, मौलाना साहब का जलाल, जो अपने उस घराने पर भी जलाल कर गए जिस पर खिलाफत की तवक्को लेकर आए थे। उसका आप उसकी एक झलक आप अपने यहां भी देख सकते हैं। शाम का वक्त देखो, असर के बाद सबका चेहरा और किस अंदाज से इनका पारा गर्म रहता है। इफ्तारी से पहले किसी मुसलमान को टच भी कर दे कोई, जंग हो जाती है। बाहर सड़कों पर तो अक्सर ये देखा गया है कि ये बेचारा सामान खरीदने जा रहा है, बाइक भगा रहा है, उसको ना इधर की दिख रही ना उधर की दिख रही, खुद ही जाके किसी को ठोका और फिर उसके बाद लड़ाई भी खुद ही कर रहा है।
सामने वाले को खुद ही नीचे करके मारने की कोशिश कर रहा है। वजह यह है कि ये वही जलाल है जो सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये अल्लाह ताला की अता है जो तुम महफूज हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ना हो तो हम घंटों भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह की अता है, उसकी रहमत साथ है। इफ्तारी के मौके पर आप देखो, दस्तरखान पर खाना आपको थोड़ा सा ही है, लेकिन दस्तरखान पर इज्तिमाई तौर पर अगर आप बैठे रहो कभी मस्जिद वगैरह में, अरे केले का एक टुकड़ा भी तुम्हारे सामने वाला बाजू वाला उठा लिया तो गुस्सा आ जाता है। शरबत का गिलास आपके पास रखा था, किसी और ने सामने से उठा लिया, अरे मिलेगा बाद में भी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता। एक गिलास शरबत कोई ले लिया तो गुस्से में उसको देखने लग जाते हैं, भाई अपने सामने का देख, मेरा क्यों उठाता है। तो ये जो जलाल है ये वही है जो सुबह से शाम तक भूखे रहे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में बस ये आखिरी बात, एक बार इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा हुजरे में थी, देखो बाहर कोई मुसाफिर तो बाकी नहीं रह गया, हमारे दस्तरखान पर आ जाए। हजरत आयशा कहती है, मैं हुजरे से खिड़की में झांक कर देखती हूँ तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के पास एक दरख्त था, वहां कोई अपने घोड़े को बांधता हुआ एक आदमी नजर आया। हुजूर से वार्ज करती हैं कि आका एक मुसाफिर दिखता है कहीं दूर से आया हुआ। हुजूर ने अपने सहाबा को भेजा, जाओ जो आया है उसको ले आओ दस्तरखान पर। तो सहाबी गए और उनसे पूछते हैं, कहाँ से आए हो? बड़ा लंबा सफर तय करके कोई आया हुआ था और उसने पूछा कहाँ का इरादा है? तो आने वाले मुसाफिर ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आया हूँ। कहा चलो वो तुम्हारे इंतजार में। उसे मालूम भी नहीं था, दस्तरखान पर सब बैठे, वो दस्तरखान पर आकर बैठ गए। एक ही दूध का प्याला था और 70 सहाबा बैठे हुए। एक दूध का प्याला। कभी तादाद सहाबा की जो असहाबे सुफ़ा हुजूर के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे, सबसे पहले वो नए आए हुए अजनबी मुसाफिर को हुजूर ने प्याला पेश किया, उसने उठाया और पूरा ही पी गया। अब जाहिर सी बात है, रोजे का वक्त है, जलाल कैसा होना चाहिए कि हमारे लिए थोड़ी सी तो चीज छोड़ता। किसी एक की भी माथे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि मेरे आका ने उसको पूरा शिकम सैर होकर पीते हुए देखा तो मुस्कुराया और कहा, अल्लाह तुझे सैराब कर दे। ये नहीं कि अब हम क्या करेंगे। एक खजूर ली, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आधा चबाए और उसके बाद सहाबा को दिया। इसी पर इफ्तार हो गई। किसी ने आने वाले मुसाफिर से नहीं कहा कि सबका तू खा गया। यही तो बात है कि आका के बारे में कहा गया है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। वो दरबारे रिसालत में ये सब्र सिखाया गया था सहाबा को कि भूख और प्यास जितनी भी हो, लेकिन दूसरे की अगर ज़रूरत है तो तुम्हारी माथे पे शिकन ना है, पहले उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अल्लाह करीम इस रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला करीम हमारे नफ्स को कंट्रोल की तौफ़ीक़ हमें अता करे और अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक हमें इस माह मुबारक में परहेज़गारी अता फरमाए, तक़वा अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का क़ुर्ब हमें नसीब फरमाए।